जंको अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और अपने पास के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और होल नाइट बिल्कुल भी जागे मत रहना। ओके मॉम, अब चाहिए। जिन के जाने के बाद जंको अपने एक सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो एक फ़ोटो को देखने लगता है और उस फोटो को देख के उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट होता है, अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैंने तुम्हें कभी भी अपने होल हार्ट से प्यार किया था, ऐसा कभी नहीं था कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा दिया हो। बट तुम भी उन लड़कियों की तरह निकली जो सिर्फ मनी के पीछे पागल रहती हैं, अपने लाइफ पार्टनर के नहीं। तुम्हें भी सिर्फ मनी चाहिए थी, तुम्हें भी कभी अपना लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए था। जंकुक वहाँ से अपने रूम में आ जाता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और वो अपने पास के बारे में सोचने लगता है। जंकुक जब यूनिवर्सिटी में था तो उसे एक गर्ल पे क्रश आया था और बातों ही बातों में वो उससे बात करने लगा था और उसने ऑलमोस्ट 2 दिन तक तो वेट किया और उसके बाद उसने प्रपोज कर दिया। और जैसे कि रूही तो जंकुक के प्रपोजल का ही वेट कर रही थी और जंकुक के प्रपोज करते ही उसने हाँ कह दी और वो दोनों रिलेशन में आ गए। ऑलमोस्ट 1 ईयर तक उन लोगों का रिलेशनशिप सीक्रेट चला, बट जंकुक बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने रूही के पेरेंट्स से बात की। रूही और जंकुक के पेरेंट्स ऑलमोस्ट वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा ही फेमस थे और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। बट एक दिन रूही के डैड ने रूही को वेडिंग के लिए कहा और उससे कहा कि वो जंकुक से वेडिंग बिल्कुल भी ना करे और उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दे, क्योंकि उसके डैड जिसके साथ उसकी वेडिंग कराना चाहते हैं वो पर्सन जंकुक से भी ज़्यादा पैसे वाला है और उसके बाद बहुत ज़्यादा मनी है। जो सुनने के बाद रूही ने जंकुक को छोड़ दिया और उसने उस पर्सन के साथ शादी कर ली, भले वो पर्सन रूही से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का बड़ा था। और ये सब सोचते सोचते ही जंकुक सो जाता है। वैसे जो भी हो, ये रिंग है तो बहुत ज़्यादा क्यूट। मुझे आंटी को थैंक्स कहना चाहिए, अगर नेक्स्ट टाइम मैं उनसे मिलूंगी तो उन्हें थैंक्स कह दूंगी। सर, बहुत देर से कोई पर्सन आपके फ़ोन पे कॉल कर रहा है। मेरे फ़ोन पे लाओ दिखाओ। हेलो हेलो जंकुक, तुम कैसे हो, हैप्पी हो? लाइक सीरियसली तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं हैप्पी हूँ या नहीं? तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम तो अपने उस ओल्ड हस्बैंड के साथ तो हैप्पी ही होगी, उससे तुम्हें किसी चीज़ में कमी तो दी नहीं है। जंकुक, तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो। पहले तो तुम मेरे कॉल के लिए सारा दिन वेट करते रहते थे, हर सेकंड इतना ज़्यादा वेट करते थे कि मैं कॉल कब करूँगी, और अब मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ तो तुम बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हो। ओह हेलो, तुम चाहे मुझे कॉल करो चाहे ना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, इसलिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो तुम्हारे साथ करना चाहिए था मुझे। और अब तुम वेडिंग हो चुकी है तुम्हारी, तुम शादीशुदा हो, तो तुम अपने हस्बैंड पे ध्यान दो। ऐसे किसी भी अनमैरिड बॉय के पीछे पड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस जीवन जंकुक के लिए ऑलमोस्ट वर्ल्ड की गर्ल ही पागल है, और ये जीवन जंकुक किसी आंटी के कॉल के लिए वेट करेगा, ऐसा तुम्हें लगा कैसे मिसेस? What the hell are you doing, जंकुक? तुम्हें कौन से एंगल से मैं आंटी लगती हूँ? What you mean, रूही? मैं तुम्हें कहूँ तो तुम बहुत ज़्यादा घटिया काम कर चुकी हो। तुम्हें पता था कि तुम जिसके साथ शादीशुदा हो वो घूम फिर के तो मेरा ही कहीं ना कहीं से अंकल लगता है, और तुम इतनी बड़ी घटिया लड़की हो कैसे सकती हो रूही? तुम्हें पता था कि मेरे अंकल शादीशुदा है, फिर भी तुमने उनके साथ शादी करने की हिम्मत कैसे कर ली? तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद? सीरियसली बोलो जंकुक, तुम मुझे नहीं पता था कि लिन शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती जंकुक। मुझे सब पता है कि रूही तुम्हें क्या पता था क्या नहीं पता था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जंकुक प्लीज़, मुझे पता है कि तुम मुझे आज भी प्यार करते हो, इस वजह से तुम अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को जगह नहीं दे पाए हो। प्लीज़ मैं तुम्हारी लाइफ में कम बैक करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे एक छोटा सा चांस दे दो। पहले से 4 गुना ज़्यादा प्यार करूँगी मैं तुमसे। ओह, तो अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे मुझे फ़ोन करने का आखिर क्या मतलब है। तुम मेरी लाइफ में दोबारा आना चाहती हो और जो मेरी मनी है उसे अच्छे से उड़ाना चाहती हो, तो साफ साफ बोल देती कि तुम्हें मुझसे भिक्षा चाहिए तो मैं तुम्हें भिक्षा दे ही देता। और रही बात मेरी लाइफ में जगह की, तो सीरियसली बताऊँ तो मैं एक गर्ल से ऑलमोस्ट 1 ईयर से डेट कर रहा हूँ और सीक्रेटली डेट कर रहा हूँ, और जीवन जंकुक के बारे में इतना किसी को आसानी से तो पता नहीं चलता है, इसलिए। और उससे मेरी 1 मंथ बाद शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आओ अपने हस्बैंड के साथ, अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ, और मेरी वेडिंग को देख के जाओ। बट तुम शादी कर रहे हो किससे? कौन है वो गर्ल? तुम ये मत सोचो मिसेस रूही कि तुम्हारे लिए मैं इतने टाइम से सिंगल था। मैं किसी भी यूजलेस लड़की के लिए बिल्कुल भी सिंगल नहीं रह सकता हूँ। हे जंकुक, मैं तुम्हारे केबिन में आ सकता हूँ?
योंग, आप वापस कब आए हो? मैं आज ही आया हूँ और मैंने सुना है कि तुम शादी कर रहे हो। योंग, आपको तो पता है मॉम के लिए क्या क्या करो, और वैसे तुम इतना तो शाउट किस पे कर रहे थे? यू नो व्हाट योंग, ऐसे ही कुछ पर्सन होते हैं ना डिस्टर्ब करने के लिए, तो वही कॉल आया। सीरियसली जियोन, जंको को कोई डिस्टर्ब करता है? योंग, और भाभी कहाँ है? मैंने जिमिन को घर पे ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है अगर उसे मैं कंपनी लाऊंगा तो तुम और वो ऐसे बतियाने लगोगे जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया। और जंको, सच में तुम शादी के लिए तैयार हो ना? यस योंग, मैं अब रेडी हूँ और मैं अपने पास को भूलना चाहता हूँ। ओके, तुम काम करो, मुझे भी काम है। और वैसे यूँ उस मीटिंग का क्या हुआ? जंकुक को मीटिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि वो कुछ टाइम के अंदर ही साउथ कोरिया आएंगे और यहाँ की चीज़ों को देखेंगे। सच में यूँ? हाँ जंकुक, थोड़ी सी मेहनत लगी बट जमीन के होते सब कुछ हो जाता है। ओके, मैं भाभी से बाद में मिलता हूँ। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यस डैड। तुम शादी के लिए तैयार हो? तुम्हारी मॉम कह रही थी। यस डैड, मैं वेडिंग के लिए रेडी हूँ। ओके, तुम जाओ, रूम में फ्रेश हो सकते हो। आयम, तुम इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों? जिन, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। इतने टाइम में मैंने जंको को इस तरह से हंसते हुए कभी भी नहीं देखा है। सीरियसली, मैंने इन 3 इयर्स में जंको के लिए इतने सारी गर्ल्स लाने की कोशिश की, उसको इतने सारे गर्ल्स की फ़ोटोज़ दिखाई, सब कुछ बताया, पर जंको कोई ना कोई डाउट दे देता था और वो शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। बट अब वो मान गया है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मेरा सन पूरी तरह से हैप्पी रहेगा। वो किसी भी चीज़ में टेंशन नहीं लेगा। मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ जिमिन, तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? बट क्यों मॉम, आपको शॉपिंग पे जाना है? हाँ, मुझे ना जंको की वाइफ के लिए कुछ सामान लेना है। सच में? जंको की वेडिंग के लिए रेडी हो चुकी है? मुझे किसी ने बताया नहीं। जंको कभी भी मुझे कुछ भी नहीं बताता है मॉम। सच में जिमिन, जंको को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मुझे ते के लिए ड्रेसेस लेनी है। ये कौन है मॉम? जो जंकुक के लिए हमने सिलेक्ट की है। मॉम, मुझे भी मिलना है उससे प्लीज़। ओके, मैं कल तुम्हारे डैड के साथ जा रही हूँ, परसों हम पूरी फैमिली चलेंगे, तुम ते से मिल लेना। ओके मॉम, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, जंकुक की वाइफ से मिलना होगा। जेनारम, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिसा, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ जिन, अंदर आओ। लिसा, मुझे ते के लिए अपने सन का हैंड चाहिए। मैं चाहती हूँ कि त्योंग की शादी मैं अपने सन के साथ कराऊँ, बट त्योंग बहुत ज़्यादा छोटी है जिन। आई नो त्योंग छोटी है, बट त्योंग तो 18+ हो चुकी है। हम उसकी नॉर्मल एज में ही शादी करवा रहे हैं। बट जिन, त्योंग स्टडीज़ कर रही है और हम कौन सा त्योंग को स्टडीज़ करने से रोक रहे हैं? बस तुम उसके पेरेंट्स से बात करो ना प्लीज़। तुम तो जानती हो जंको कैसा है। ओके जिन, मैं उसके मॉम से बात करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मॉम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं टालेंगी। तुम कल अपनी फैमिली को लेके आओ और मैं कल बात कराती हूँ। आई स्वेयर, मैं कल त्यों के पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लेती हूँ। तुम कल आना और अपनी फैमिली के साथ यहाँ का ही डिनर करके जाना। ओके बाय। जिन और आर्यन के जाने के बाद लिसा तुरंत अपनी बहन को कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है, जो सुनने के बाद आयु के बाद त्यों की मॉम मान जाती है और वो कहती है कि जैसा लिसा को लगता है, क्योंकि वो शुरू से जानती है लिसा लोगों को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं करती है और लिसा ने उसकी लाइफ में बहुत कुछ हैप्पी किया और ते को सबसे ज़्यादा लिसा ही प्यार करती है। इसलिए त्यों की मॉम निश्चिंत कहती हैं कि लिसा जैसा चाहेगी वैसा ही वो त्यों के लिए सोचेंगे। हे भगवान, तुमने मेरी बात सुन ली, अब तुम्हें तो लड्डू खिलाने ही पड़ेंगे। त्यों के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया और जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का लड़का, और कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा हैंडसम है। मुझे तो ऐसा ही लड़का अपने त्यों के लिए चाहिए था। फाइनली ऐसा लड़का मिल गया है। भगवान, तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आंटी, क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। मैं सुबह से कोई भी काम करने जा रही हूँ, आप बार बार मुझे बैठा दे रहे हो। कुछ हुआ है क्या आंटी? मैंने कुछ गलत कर दिया? प्लीज़ आप मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बस तुम आज कोई काम नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें अपनी आंटी से बिल्कुल भी डांट नहीं खानी, आंटी आप डांट सकते हो, बट आप प्लीज़ मुझसे बात क्या करो। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? तुम आज घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रेडी रहोगी। बट आंटी, आपको पता है ना, मुझे वो अजीब सा पाउडर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उससे मेरे फेस पे रैशेस हो जाते हैं। त्यों, तो मैंने कब कहा तुम पाउडर लगा के रहो? तुम शांति से अपने रूम में जाके बैठो, जब मैं बुलाऊंगी तब तुम बाहर चली आना बस।
लिसा जब टोंग को उसके रूम से लाके हॉल रूम में बैठा दी अपने मॉम डैड के पास, तो टोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। बट मिस्टर जॉन यानी कि जंको की फैमिली की और उसकी खुद की फैमिली की बातें सुन के टोंग पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसे अब पता चलता है कि जिन ने उसे रिंग क्यों दी थी और उसके पेरेंट्स यहाँ पे क्या करने आए हैं। टोंग की शादी की बात सुनते ही टोंग पूरी तरह से चौंक जाती है और जैसे कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। जिंतो जंको के तारीफ के पुल बांधती ही चली जा रही थी, जो देखने के बाद शुगा और आर्यन पूरी तरह से शॉक होते हैं और वो जिनको बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, बट जिंतो जैसे कि किसी की सुनने वाली नहीं होती है और वो बार बार बोलती ही चली जाती है, जो देखने के बाद टोंग के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट लिसा के हस्बैंड और टोंग के फादर पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही सख्त होते हैं और वो अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि जैसा मेरी डॉटर को लगेगा हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ हम कुछ भी करें। सभी लोग टोंग का फेस देखने लगते हैं। बोलो टोंग, तुम्हें क्या करना है? डैड, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मुझसे पूछे बगैर कर रहे हैं, और हमेशा जो लड़की अपने डैड की परमिशन के अलावा कोई भी क्लोथ्स नहीं लेती है, कहीं भी स्कूल नहीं जाती है, कॉलेज नहीं जाती है, वो गर्ल बिल्कुल भी अपने डैड की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती। अगर उसके डैड को ये पसंद नहीं है तो उसे भी कुछ भी पसंद नहीं आएगा। सबको टोंग के अपने डैड के प्रति इतना ज़्यादा केयर और इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए देख के सब बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। बस अभी टोंग की पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है, वो भी स्कूल में ही है, और अभी इतनी जल्दी शादी करना क्या बाद में नहीं कर सकते हैं? रिलेशनशिप रखेंगे बट बाद में वो जिसो तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? बताइए। देखो, तुम आज का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जब तुम्हारी गर्ल के लिए इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप मिल रहा है, और कौन सा जिन तुम्हारी सन को तुम्हारी डॉटर को पढ़ने नहीं देगी, जिन बहुत ज़्यादा ही अच्छी लेडी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखेगी टोंग का। मैं क्या बोलूँ कि मुझे भी शादी नहीं करनी है। अगर ऐसा करूँगी तो सबके सामने डैड की और मॉम की पूरी तरह से इज्जत उछल जाएगी और वो लोग सोचेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानती हूँ। इसलिए तो मैंने कहा डैड को कि डैडी इस सब मामले में हैंडल करे, क्योंकि मुझे पता है